जयकृष्ण गोस्वामी मिट्टी का घोड़े का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज में एक राजा राज करता था। राजा शादीशुदा था। राजा को संतान पुत्र और पुत्री कुछ नहीं होता था। राजा निपुत कहलाता था। राजा अपने संतान का देखरेख बहुत अच्छे ढंग से करता था, लेकिन साधु महात्मा जो इनके यहाँ आता था तो निपुत समझ करके इनके यहाँ भोजन नहीं करता था। तो कुछ दिनों के बाद उसकी घरवाली रानी ने बोला, ए राजा साहब, आप दूसरा शादी कर लीजिए। बोला, ए रानी, ए प्राण प्यारी, एक बयान में दो तलवार नहीं समाता है। एक राजा को दो रानी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तेरी सौतन हो जाएगा। सौतन होने के बाद तुम दोनों लड़ाई झगड़ा बरोबर करेगी। रानी ने बोला, लड़ाई झगड़ा इस परिवार में नहीं होता है, लेकिन सौतन तो होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सौतन को तो बच्चा होगा, तो कम से कम ये तो कहेगा जो ये सौतेला बेटा रानी का है। लेकिन आपको तो ये नहीं कहेगा जो ये राजा का सौतेला बेटा है, ये तो नहीं कहेगा। आपको तो ये कहेगा जो राजा का ये अपना बेटा है। बोला, हाँ, ये तो कहेगा जो ये राजा का अपना बेटा है। रानी की बात की उलझन में आने के बाद राजा ने दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करने के बाद अब राजा पहले वाली रानी का देख रेख करना छोड़ दिया और नई नवेली रानी का देख रेख करने लगा। कुछ दिन की बाद राजा का छोटी रानी गर्भवती रह गया। गर्भवती रहने के बाद राजा ने उसका देख रेख और जोर शोर से करने लगा। जोर शोर से करने के बाद राजा का दासी ने पहले वाली रानी को बोला, ए रानी, अभी तो छोटी रानी गर्भवती हुआ है, तो राजा आपका देख रेख करना छोड़ दिया है, और जब छोटी रानी को संतान हो जाएगा तो छोटी रानी राजा के गोद में वो बच्चा देगा, और आप उसके गोद में क्या दीजिएगा? आपको तो एक बाजिन कह के पुकारेगा और वो रानी राज करेगा। एक दिन दो दिन होते हुए दासी की बात बड़ी रानी के दिमाग में घुस गया। तो दासी की बात सुन करके बड़ी रानी ने बोला, अच्छा दासी, तू बताओ जो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोला, हे रानी माँ, ये छोटी रानी को जो पेट में बच्चा है, तो जिस समय इसका बच्चा पैदा लेगा उस समय वहाँ राजा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को उठा करके किसी गड्ढे में फेंक देंगे और उसके सामने कुछ कंकर पत्थर ला करके रख देंगे और राजा से जा करके बोलेंगे, रानी, ये कंकर पत्थर का पैदाइश किया है। राजा ने इसे गुस्से से इसे जंगल से बाहर, रात से बाहर जंगल में डेरा डाल देगा और वहाँ रहेगा, क्योंकि राजा को ये बात सुनने में अशुभ लगेगा। रानी ने बोला, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी को एक चांद के समान लड़का पैदा लिया। बड़ी रानी ने कुछ पैसा दे करके दासी के द्वारा उस बच्चे को एक कुम्हार के गड्ढे में फेंकवा दिया, और कुम्हार का कुछ कंकर पत्थर ला करके उस
रानी के सामने ला करके रख दिया। अब राजा तो उधर खुशहाली मनाने लगा कि मुझे संतान होने वाला है, मुझे संतान होने वाला है। कुछ ही देर के बाद दासी ने गया और राजा को संदेश दिया। राजा को संदेश दिया, ए राजा साहब, आपको कंकर पत्थर पैदा लिया है। राजा सर पे हाथ ले करके रोने लगा, भगवान, एक तो संतान नहीं देता था तो मैं निपुत्र कहलाता था, और इस बार अगर मेरी पत्नी गर्भवती भी रहा तो उसे कंकर पत्थर पैदा लिया। अब मैं इस समाज में कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। राजा ने तुरंत सिपाही से ऑर्डर दिया, छोटी रानी का बाल काट दो, और बाल काट दो और महाघना घोर जंगल में जाकर के छोड़ दो। सिपाही राजा का हुक्म पा करके छोटी रानी का बाल काट दिया और महाघना घोर जंगल में जाकर के छोड़ दिया। सुबह होते ही कुम्हार की स्त्री मिट्टी काटने के लिए गया तो उस गड्ढे में एक बच्चा मिला। अब उस बच्चे को लेकर के कुम्हार की घरवाली आ गया। कुम्हार की घरवाली दोनों निसंतान था। अब उस बच्चे को पालन पोषण करने लगा। जब पालन पोषण करने लगा तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो बच्चे को एक मिट्टी का घोड़ा बना दिया। बच्चे ने उस मिट्टी का घोड़ा पे बैठ करके चले जाता था राजा की पोखर में, बोलता था, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम, राजा पोखर में पानी पी लो रे जवान। इस बात को सुन करके सिपाही लोग ने जा कर के राजा से बोला, ये राजा साहब, एक कुम्हार का लड़का है, वो मिट्टी का घोड़ा पे बैठ करके आता है और बोलता है, ए मिट्टी का घोड़ा और मिट्टी का लगाम, राजा पोखर में पानी पी लो रे जवान। राजा का आदेश हुआ, जाओ उस बच्चे को घोड़ा सहित पकड़ करके ले आओ। वो पकड़ करके ले आया और कुम्हार के लड़के से बोला, ए कुम्हार का लड़का, ये मिट्टी का घोड़ा कहीं पानी पीता है? बोला, हाँ सरकार, अगर मिट्टी का घोड़ा पानी नहीं पीता है तो राजा का स्त्री कंकर पत्थर कहीं पैदाइश करता है? बोला, नहीं, कंकर पत्थर कहीं पैदाइश होता है, तो इसीलिए ये मिट्टी का घोड़ा पानी नहीं पीता है। तो मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम, राजा पोखर में पानी पी लो रे जवान। अगर ये मिट्टी का घोड़ा पानी नहीं पीता है तो राजा का स्त्री कंकर पत्थर पैदाइश नहीं करता है। आपने अपनी बड़ी रानी और दासी से पूछिए, जो क्या हकीकत छोटी रानी कंकर पत्थर पैदाइश क्या है। राजा ने अपने म्याम से तलवार निकाला और बड़ी रानी को और दासी को बुलाया। बोला, ए बड़ी रानी और दासी, ये तलवार देखती हो? ये सच सच बताओ, जो छोटी रानी को कंकर पत्थर पैदा लिया था? अगर सच नहीं बताया तो मैं तुझे काट करके इसी गड्ढे में डाल दूंगा। ये छोटा 12 साल का बच्चा कहता है, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम, और राजा पोखर में पानी पी लो रे जवान। अगर मिट्टी का घोड़ा पानी नहीं पीता है तो राजा का स्त्री कंकर पत्थर पैदाइश नहीं करता है। राजा की स्त्री, बड़ी वाली स्त्री, हाथ जोड़ करके बोला, सरकार, आपको चांद के समान एक लड़का पैदा लिया था, लेकिन दासी की बात सुन करके मैंने आपके बच्चे को कुम्हार का गड्ढा में फेंक दिया। बोला, क्यों? बोला, दासी ने बोला, जो छोटी रानी ये बच्चा लेकर के राजा के गोद में देगा तो उसका मान सम्मान और बढ़ जाएगा, लेकिन आप राजा के गोद में क्या दीजिएगा जब गर्भ धारण करने के बाद राजा आपका देख रेख नहीं करता है तो बच्चा होने के बाद तो आपको भूल ही जाएगा। इसीलिए मैंने उसे दासी के द्वारा कुम्हार के गड्ढे में फेंकवा दिया और कुम्हार का कंकर पत्थर ला करके रानी के पास रख दिया, और आपको सूचना दिया, जो आपकी घरवाली ने कंकर पत्थर पैदा लिया है तो आपने
तुरंत सिपाही को ऑर्डर दिया कि रानी का केस काट करके घना घोर जंगल में दे आओ। घना घोर जंगल में आप दे आए। उस जंगल में बेचारी फल फूल तोड़ करके खा रही है और एक भिखारिन का जिंदगी बिता रही है। तो राजा ने तुरंत सिपाही से ऑर्डर दिया, जाओ उस रानी को बुला करके ले आओ। उस रानी को गया और रथ पे बिठा करके ले आया। राज में उसे दूध से नहा धो करके सुंदर पोशाक पहना करके बोला, ए छोटी रानी, हमसे गलती हो गया, तूने बताओ तुम्हें क्या बच्चा पैदा लिया था? बोला, हे राजा साहब, ये कंकड़ पत्थर अगर हमारे पेट में होता तो मेरे पेट में ये गर गर करके घाव हो जाता तो मैं उसी घाव से मर जाता। लेकिन मुझे बच्चा पैदा लिया, लेकिन मैं उस समय बेहोश था। मेरा बच्चा क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। ये कुम्हार का लड़का बोला, मैं ही इस माँ का बेटा हूँ, मुझे दासी ने गड्ढे में फेंक दिया था। अब राजा ने खुश होकर के उस बच्चे को लेकर के और रानी को लेकर के अपने महल चला गया और जल्लाद को बुला करके उस बड़ी रानी को और दासी को जंगल में जाकर के फांसी दिलवा दिया। मेरा कहानी अगर आपके दिल को छू लिया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।